हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसआईआर का फॉर्म भरने की लास्ट डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के एसआईआर के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। पता नहीं लोग अभी भी किस इंतजार में बैठे हुए हैं, पता नहीं वो लोग कब एसआईआर का फॉर्म भरेंगे। दोस्तों, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर आपने कई वीडियो देखी होंगी, उनमें आप लोगों को बताया गया कि एक फॉर्म को इस तरीके से भरा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं। दोस्तों, आज ही मैंने अपने एक मिलने वाले शख्स का फॉर्म चेक किया, उन्होंने उस फॉर्म में गलती करी है। क्या गलती करी है? उनके पास जो 2003 की वोटर लिस्ट थी वो हिंदी में थी और उन्होंने अपने फॉर्म को इंग्लिश में भरा है, और वो भी इंग्लिश में गलत भरा है। जब आपको पहले ही बता दिया गया है कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम जिस तरीके से लिखा है, आपको सेम उसी तरीके से अपना नाम लिखना है। जो डिटेल 2003 के वोटर लिस्ट में है, वो आपको सेम वही डिटेल अपने फॉर्म में भरनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एसआईआर का फॉर्म भर के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपको फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना है। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के सामने एक एसआईआर का फॉर्म रखा हुआ है। इसको हमें कैसे भरना है ये आप ज़रा गौर से देखें। आप इस फॉर्म को ले लीजिए, उसके बाद अपना आधार कार्ड ले लीजिए। अब यहाँ पर जो पहला कॉलम है, देखिए दोस्तों, ये जो पहला कॉलम है, यहाँ लिखी है जन्म तिथि। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। मिसाल के तौर पर 1/2/1990। ठीक है दोस्तों। सेकंड में भरना है आपको आधार नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको भरना है आधार संख्या, तो यहाँ पर आप अपनी आधार संख्या भर देंगे। उसके बाद आपको भरना है अपना मोबाइल नंबर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ आपको भरना है अपने पिताजी का नाम जो आपके आधार में भरा हुआ है। मान लीजिए मेरे पापा का नाम जाकिर खान। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर मुझे अपने पापा का एपिक नंबर भरना है। अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। आगे यहाँ भरना है अपनी माँ का नाम, और इसके बाद दोस्तों आपको भरना है यहाँ पर अपनी माँ का एपिक नंबर। अगर आपके पास है तो उसे भर दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। इसके बाद कॉलम आता है पति या पत्नी का। अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम भरेंगे, और अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर अपने पति का नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ आता है एपिक नंबर। पत्नी है तो पति का एपिक नंबर, और पति है तो पत्नी का एपिक नंबर। दोस्तों, ये जो ऊपर की डिटेल है, इसको लोग आसानी से भर देते हैं। अब मामला कहाँ फंसता है? फॉर्म की निचले हिस्से में। देखिए दोस्तों, मामला फंसता है यहाँ पर आके। अब क्या होता है, अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको इस कॉलम को भरना होगा, इस वाले कॉलम को। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आप अपने माता या पिता में से किसी की डिटेल लगा रहे हैं, यानी उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, या दादा या दादी, उनका अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, ये जैसा कि, तो आप फॉर्म के इस हिस्से को ना भर के इस हिस्से को भरेंगे। आप तब डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर 2003 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो मुझे क्या करना है, ये 2003 की वोटर लिस्ट है, हमारे गांव की है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखूँगा कि 2003 के वोटर लिस्ट में मेरे पापा का नाम कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये 2003 के वोटर लिस्ट में मेरे पापा का नाम, तो यहाँ पर मुझे ये देखना है 2003 की वोटर लिस्ट में जिस तरीके से मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है, जिस तरीके से मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है, मुझे उसी तरीके से लिखना है। ये मेरे पापा का एपिक नंबर 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से। अब ये डिटेल मुझे यहाँ फिलअप करनी है, वोटर लिस्ट के हिसाब से ही भरना है आपको। देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन, यहाँ पापा का एपिक नंबर भरूंगा जो 2003 की वोटर लिस्ट में था। यहाँ भरूंगा संबंधी का नाम, यानी मेरे दादा का नाम। संबंध पिता, यानी लिस्ट में जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना है। अब जिला हमारा था इटावा, राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, और हमारा विधानसभा क्षेत्र जो था उसका नाम है जसवंत नगर। दोस्तों, कुछ लोग गलती यहाँ पर भी कर बैठते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या है वो इस लिस्ट में ऊपर लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, ये लिखी हुई है। सेकंड में आता है भाग संख्या, तो भाग संख्या भी हमारी लिस्ट में ऊपर लिखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये लिखी है भाग संख्या 28। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पापा का 2003 की वोटर लिस्ट में किस क्रम पर नाम डला हुआ है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि मेरे पापा का जो क्रम संख्या है वो क्या है। वो है, इसमें देखिए दोस्तों, 513 नंबर। तो यहाँ पर हम भरेंगे 513 नंबर, 513 क्रम संख्या 513। देखिए दोस्तों, इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है 513। अब देखिए दोस्तों, ये फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सेम इसी तरीके से फॉर्म भरना है। आपका बिल्कुल सही फॉर्म भरा गया है। जब आप अपना फॉर्म जमा करने जाएं तो बीएलओ से साइन करा लें, एक रिसीविंग उनसे ज़रूर लें।
तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है SIR के फॉर्म को भरना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप फॉर्म भरना सीख गए होंगे। क्या आप लोग अपने फॉर्म को सही से भरेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे और जल्द से जल्द भरेंगे। शुक्रिया दोस्तों।